वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड, और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय पार्टीशन मेथड। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3, इट मीन्स इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। हमें ये मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है बाय पार्टीशन मेथड। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूलीज यूज होने वाले हैं, देखो राइट साइड में हमने सभी फार्मूलीज लिखा है, इसका हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, गिवन मैट्रिक्स को एज अ ए मैट्रिक्स लेंगे। देखो ये गिवन मैट्रिक्स हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे, लेट ए इज द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूलीज लिखे हैं, फार्मूलीज की तरफ जरा आप ध्यान दो। जो राइट साइड में हमने फार्मूलीज लिखे हैं उसमें सबसे ऊपर लिखा है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में पी क्यू आर एस। अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स दिया हो ए मैट्रिक्स, राइट साइड में देखो फार्मूलीज में, अगर ए मैट्रिक्स कोई हो पी क्यू आर एस के फॉर्म में, और अगर हम उसमें अगर हमें उसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, जैसे ए इनवर्स जो कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, गिवन ए मैट्रिक्स में पार्टीशन करना है। तो गिवन ए मैट्रिक्स में अगर हमने ऐसा पार्टीशन किए तो हमें पी क्यू आर एस अलग अलग मिल जाएगा, और उसका यूज करके हम देखो नीचे फार्मूलीज लिखे हैं टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, वो सबका यूज करके हम यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये हमने बता दो दिए आपको, लेकिन ये इसका यूज कैसे होता है जरा आप इधर देखिए। लेट हमने गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स लिखा है, देखो हमने ए मैट्रिक्स में पार्टीशन किया है। देखो ए मैट्रिक्स में हमने पार्टीशन कर लिया, लेकिन ये पार्टीशन सक्सेसफुल है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, हमें वो कंफर्म करना पड़ेगा। कैसे कंफर्म करेंगे जरा ध्यान से देखिए। गिवन ए मैट्रिक्स में हमने जो पार्टीशन किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 पार्ट्स बन गए, पी क्यू आर एस ऐसे 4 पार्ट्स बन गए। देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस पार्ट्स बन गए। अब यहाँ पे पी क्यू आर और एस जो है वो सब बाहर निकालो, मतलब पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 1 2 2 4 ऐसे हो जाएंगे, क्यू मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 5, आर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो भी 3 5, एंड एस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है कि ये पार्टीशन सक्सेसफुल है कि नहीं। तो क्या करना, ये जो पी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालो। पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे, देखो यानी पी के एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट में लिखो, तो क्या आ रहा है, ये देखो ये क्या आ गया 0। तो P का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका मतलब ये पार्टीशन सक्सेसफुल नहीं है, हमें पार्टीशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये है कि P का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर P का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर यहाँ पे इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे P का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आना चाहिए, ये आपको हमेशा चेक करना है। तो देखो अब हम यहाँ पे पार्टीशन चेंज करने वाले हैं। तो पार्टीशन चेंज करोगे, 2 ऑप्शन है, या तो पार्टीशन चेंज करो या तो रो का प्लेस चेंज करो। तो हम यहाँ पे रो का प्लेस चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेकंड रो और थर्ड रो का प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं। सेकंड रो के एलिमेंट्स थर्ड रो में ले लिए और थर्ड रो के एलिमेंट्स सेकंड रो में ले लिए। ठीक है, या फिर आप चाहे तो पार्टीशन भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पार्टीशन चेंज करने से हो जाएगा वो भी चलता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे रो के जो एलिमेंट्स है वो हमने एक्सचेंज कर लिए, और अब हम देखो फिर से पार्टीशन करेंगे। देखो हमने फिर से पार्टीशन किया है। अब जरा चेक करके देखते हैं पहले ही कि जो पी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा है। तो देखो 1 2 3 5 जो एलिमेंट्स है वो हमने डिटर्मिनेंट में रखे, और आंसर क्या आ रहा है -1, नॉन जीरो है। इसका मतलब ये जो पार्टीशन है अब ये सक्सेसफुल है, ये कंफर्म है। तो इसी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमेशा आपको चेक कर लेना चाहिए कि पार्टीशन सक्सेसफुल है कि नहीं। उसके लिए आपको P का डिटर्मिनेंट हमेशा चेक करना रहेगा कि वो नॉन जीरो आता है कि नहीं। नॉन जीरो आता है तो ही पार्टीशन सक्सेसफुल है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पार्टीशन सक्सेसफुल हो चुका है, और अब यहाँ पे देखो हम ए मैट्रिक्स में जो पार्टीशन किए हैं उसमें पी क्यू आर एस ऐसे 4 पार्ट्स उसके बने हैं, तो सभी को मेंशन कर लो। P के एलिमेंट्स यहाँ मेंशन कर लो, 1 2 3 5 ऐसे एलिमेंट्स है मैट्रिक्स फॉर्म में। देन Q के एलिमेंट्स 3 6 ऐसे एलिमेंट्स है, और R के एलिमेंट्स और S के एलिमेंट्स सबको मेंशन करना रहेगा आपको। ठीक है, तो याद करो हमने क्या क्या किए। सबसे पहले ए मैट्रिक्स में पार्टीशन किए, हमने पार्टीशन चेक किए, पार्टीशन सक्सेसफुल नहीं था इसलिए हमने रो का प्लेस एक्सचेंज किए, फिर पार्टीशन किए, फिर हमें पता चला कि पार्टीशन सक्सेसफुल है। उसके लिए हमें P का डिटर्मिनेंट चेक किए, वो नॉन जीरो था, इसलिए पार्टीशन सक्सेसफुल है। तो फाइनली अब हमने पी क्यू आर एस को मेंशन कर लिया है, और ए मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फॉर्म में रहेगा। उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स वाई जेड डब्ल्यू।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब फाइंड आउट करने के लिए सभी फार्मूलेज आपके सामने है, राइट साइड में दिख रहे, लेकिन फार्मूलेज की लिस्ट में सबसे नीचे वाला फार्मूला पहले सॉल्व करो। सबसे नीचे में क्या है, पी इनवर्स, सबसे पहले है पी इनवर्स। तो पी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉड ऑफ पी चाहिए, पी का डिटर्मिनेंट, तो वो हमने पहले निकाल लिए है -1। और अब देखो पी इनवर्स निकाल रहे हैं, फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ पी बाय मॉड ऑफ पी। सो एडजॉइंट ऑफ पी में आपको पी का एडजॉइंट करना रहेगा और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी। तो पी मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना आसान है। आपको बस क्या करना है, डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स एक्सचेंज करना है और नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो डायगोनल प्लेस पे आ गया 5 1 और नॉन डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन हमने चेंज कर दिए और डिनोमिनेटर में है -1। अब लगे हाथ ये -1 जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लो। जब आप ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस थे वो प्लस हो जाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है और ये फाइनली हमें यहाँ पे पी इनवर्स मिल चुका है। इट मीन्स फार्मूलिस की लिस्ट में सबसे आखिरी का स्टेप हमने सॉल्व कर लिए। अब चलो फार्मूले की लिस्ट वाइज सबसे ऊपर का फार्मूला हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, टी। तो देखो टी फाइंड आउट करना है, तो टी फाइंड आउट करने का फार्मूला है आर इंटू पी इनवर्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे आर मैट्रिक्स है हमारे पास रो वाइज 2 4 उसके एलिमेंट्स है और पी इनवर्स ये जो हमने ऊपर निकाले हैं -5 2 3 -1। और अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो यहाँ पे रो इंटू कॉलम करना पड़ता है, यहाँ पे रो इंटू फर्स्ट कॉलम, रो इंटू सेकंड कॉलम। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे मिलेगा और यहाँ पे ये रो वाइज मिलेगा। ठीक है, सो 2 इंटू -5 -10, 4 इंटू 3 12, तो ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। देन ये 2 2 ज़ा 4 -4। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लगे हाथ इसका आंसर भी लिख लेते हैं ना, -12 प्लस -10 प्लस 12 यानी 2 और उसके बाद आएगा 0, मतलब एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 0। तो फाइनली हमने टी फाइंड आउट कर लिया है, रिजल्ट मिला है 2 0। चलो फार्मूले की लिस्ट में सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला है डब्लू का। डब्लू का फार्मूला है एस, ब्रैकेट में है एस माइनस टी क्यू का इनवर्स, एस माइनस टी क्यू का इनवर्स। तो देखो अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको एस लिखना है। तो हमने जो ऊपर मेंशन किए थे एस जो कि 5 है। ठीक है, और एक मिनट, फार्मूला हमने मेंशन किया है और यहाँ पे अब सभी का वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले एस, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो एस या ऐसा सिंपली लिखो 5 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो आप उसको सिंगल विदाउट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 5 माइनस मैट्रिक्स फॉर्म में 2 0 एंड मैट्रिक्स फॉर्म में 3 6। और अब यहाँ पे एक मिनट ब्रैकेट दे देते हैं। अब यहाँ पे 2 0 3 6 में मल्टीप्लिकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 6 -0 यानी 6। ठीक है, तो अब ये 5 -6 कर लो, -1 का इन्वर्स, -1 का इन्वर्स तो -1 ही होगा। ठीक है, सो फाइनली डब्लू हमने फाइंड आउट कर लिया है, डब्लू हमें मिला है -1 कन्फर्म। चलो डब्लू के बाद अब हम फार्मूले की लिस्ट में चेक करो, डब्लू के बाद क्या फाइंड आउट करना है, जेड फाइंड आउट करना है। चलो जेड फाइंड आउट करेंगे, तो जेड फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है, -w इंटू टी है ना। तो चलो वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेप वाइज 1 2 3 ऐसा दे दिया है। अब फोर्थ बिट सॉल्व कर रहे हैं हम इनडायरेक्टली। जेड फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला है -w इंटू टी। सो -w की वैल्यू -1 है, सो माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा, इंटू टी यानी रो वाइज है 2 0। सो माइनस माइनस प्लस हो गया और हमें मिलेगा इनडायरेक्टली रो वाइज 2 0। सो जेड भी हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ लिखने के लिए क्वेश्चन में। ये देखो ये हमने जगह बना ली है, अभी तक जो कुछ भी सॉल्व किया है सब कुछ हमने यहाँ प्रॉपरली लिखा है, चेक कर सकते हैं आप। चलो अब जेड के बाद नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वाई। तो वाई फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है -p इनवर्स क्यू डब्ल्यू। तो फार्मूला मेंशन हमने किए है -p इनवर्स, तो p इनवर्स है हमारे पास, उसके सामने माइनस इंटू क्यू डब्ल्यू। क्यू जो है वो स्टार्टिंग में हमें मेंशन जो किए थे 3 6 कॉलम वाइज, और डब्ल्यू ऊपर फाइंड आउट किए हमने जो कि है -1।
तो वो -1 और बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -15 + 12 एंड उसके नीचे का एलिमेंट हो जाएगा 9 - 6। तो ये हमें मिल जाएगा -3 एंड 3, है ना, क्योंकि -15 + 12 यानी -3 और नीचे वाला 9 - 6 यानी 3, -3 एंड 3 ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। तो फाइनली y हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, y मिल गया, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलो या और कोई कैलकुलेशन बोलो उसमें गलती करते हैं, और पार्टीशन मेथड में गलती होती ही है। गलती ऐसे जगह पे ही होती है जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो वगैरह, छोटी छोटी गलती है वो से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हर एक स्टेप जो है वो 2-2 बार चेक करो। और अब लास्ट में हमें x फाइंड आउट करना है। चलो x फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने लिख लिया है, P इनवर्स -yt। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। P इनवर्स तो है हमारे पास, ऊपर में सॉल्व किया है, P इनवर्स -3 2 3 -1, उसके बाद -yt, y के एलिमेंट्स -3 3 कॉलम वाइज एंड t के एलिमेंट्स 2 0। और यहाँ पे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज़ माइनस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -6 0 6 0 ऐसा आएगा, ठीक है। और अब ये दोनों मैट्रिक्स में सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और सब्सट्रैक्शन होने के बाद हमें डेफिनेटली यहाँ क्या मिलेगा, x मिलेगा, और वो 2/2 ऑर्डर के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है। सो ये हो जाएगा 1 2 -3 एंड -1। तो ये हमें x मिल चुका है। इसका मतलब फार्मूले की लिस्ट में जो कुछ भी यहाँ पे फाइंड आउट करना था, x y z w, सब कुछ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है, x y z w सबको उठा के एक इक्वेशन में पुट करना है, जो कि रहेगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देखो हमने जो x फाइंड आउट किए है वो सबसे नीचे, उसके ऊपर आपको दिख रहा है y, उसके ऊपर दिख रहा है z, और सबसे ऊपर आपको दिख रहा है w। x y z w तीनों का आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलो अब ये सभी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व था। इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हमें x y z w पुट करना है। जैसे वो मैट्रिक्स फॉर्म में आपने सॉल्व किए, आपको उनको वैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, और पुट करने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वही इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी A इन्वर्स कहलाएगा, और फिर प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट भी हो जाएगा। उसमें आगे अगर कुछ आपको लगा कि कॉमन हो सकता है या कुछ अगर कोई टर्म्स डिविजिबल वगैरह है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आपको एज इट इज़ वैसे ही रखना है। तो देखो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। सो A इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x के एलिमेंट्स जो कि है 1 2 -3 -1, x के बाद y के एलिमेंट्स है -3 3 कॉलम वाइज, उसके बाद z जो कि है 2 0 रो वाइज, एंड w है -1। तो x y z w हमने यहाँ पुट कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 में। और अब देखो ये मैट्रिक्स हमें मिला है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, तो यही है इन्वर्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। एक गिवन मैट्रिक्स था, उसका हमने इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, तो ये देखिए इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए, ये हमें रिजल्ट मिला है और यही हमारा फाइनल आंसर है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, इन्वर्स मैट्रिक्स A इन्वर्स मिल चुका है। आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, इसके आने वाले दिनों में हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और ये प्रॉब्लम आप ज़रूर से प्रैक्टिस करके देखो। वैसे इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है। और जब आप ईजी से ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।